हाय स्टूडेंट, मेरा नाम राजू मौर्य है और हमारे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बहुत से बच्चे कहे कि सर फिजिक्स का कुछ वीडियो बनाइए, तो मैं आज से क्लास 12 का फिजिक्स का पहला चैप्टर का वीडियो बना रहा हूँ, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इसमें मैं आपको कूलाम का नियम, उसकी बीमा तथा उसका मात्रक निकालना आपको सिखाऊंगा। तो चलिए देखिए कूलाम का नियम क्या होता है। तो हम कूलाम का नियम जान लेते हैं। कूलाम का नियम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या है? तो ध्यान दीजिए, पहले कूलाम का नियम या कूलाम ने अपना नियम किस पे दिया? तो कूलाम ने अपना नियम दो बिंदु आवेशों पर दिया। तो चलिए हम कूलाम का नियम देखते हैं क्या है। देखिए, तो कूलाम ने क्या बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान से समझिए, कूलाम का नियम क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए देखिए, हम क्या ले लेते हैं? दो बिंदु आवेश ले लेते हैं ना। तो पहले बिंदु आवेश का क्या नाम दे देते हैं? Q1 और दूसरे बिंदु आवेश का क्या नाम देते हैं? Q2। और इनके जो बीच की जो दूरी है वो कितना मान लेते हैं? R मीटर। और इनके बीच जो बल लग रहा है तो वह बल क्या है? F है। तो चलिए देखिए कैसे लिखोगे। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं जो एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर स्थित है तथा उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F हो। तो फिर से सुनिए, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं जो एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर स्थित है तथा उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F हो। तो चलिए कूलाम के नियम के अनुसार तो जो बल होता है वह दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? बल। अब ये देखो, बल तो समान है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब यहां से समानुपाती हटाएंगे या ये चिन्ह हटाएंगे तो बराबर लाने के लिए हम क्या मान लेंगे? कोई कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या मान लेते हैं? 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। तो कूलाम का नियम का सूत्र क्या है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहां 1/4πε0 बराबर क्या होता है? समानुपाती नियतांक ना, या नियतांक भी बोल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो बच्चों याद रखिएगा, यह सवाल में आपको नहीं दिया रहेगा, इसकी वैल्यू आपको याद रखना है। कितना होता है? 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो देखिए आपका क्या हो गया? कूलाम का नियम हो गया। तो अगर आपको नोट करना है तो इसे
नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए आगे हमने क्या बताया आपको, इसका मात्रक और इप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखिए आगे क्या है, अगला टॉपिक क्या है आपका, इप्सिलॉन नॉट का मात्रक व बीमा हम कैसे निकालेंगे या ज्ञात करना। तो चलो इप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो किसी का मात्रक या बीमा निकालना हो तो उसके पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, सूत्र मालूम होना चाहिए, जो आप लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। तो चलिए किस सूत्र में है, तो आपको पता है कि कूलाम के नियम में। तो कूलाम का नियम क्या होता है कि F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। किसके बराबर सूत्र है, बल के बराबर, और हमें किसके बराबर निकालना है, इप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो देखो कैसे होगा, इसका ऊपर गुणा कर दो अंश का अंश में, तो Q1 Q2 हो जाएगा अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ एक मान के तिरछा गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो, क्या हो जाएगा F इंटू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इधर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका एक में गुणा करोगे वही हो जाएगा Q1 Q2 हो जाएगा। अब यहाँ से किसके बराबर लाना है इसको, तो इसको पक्षांतर करो, तो यह गुणा है, गुणा का पक्षांतर भाग, भाग माने क्या हो जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ क्या रखेंगे, इप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, तो Q1 Q2 अपान, यह बाकी जो है सब क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। क्या बटे में आ जाएगा, 4 पाई FR स्क्वायर। तो आप लोग याद रखिए जो 4 पाई है यहाँ पे क्या है, नियतांक है, और नियतांक का न तो मात्रक होता है न तो बीमा होता है। तो इसे हटा देंगे तो क्या बचेगा, इप्सिलॉन नॉट बराबर बचेगा Q1 Q2 अपान FR स्क्वायर। ओके, तो क्या हो गया आपका, इप्सिलॉन नॉट बराबर सूत्र निकल गया। तो अब इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, बीमा और मात्रक निकालेंगे। तो देखो कैसे बीमा मात्रक निकालते हैं। देखिए बराबर का मतलब ये होता है कि जो इसकी मात्रक और बीमा होगी, इसके मात्रक और बीमा के बराबर होगी। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर क्या लिखोगे, Q1 Q2 अपान FR स्क्वायर का मात्रक। ओके, समझ में आया कि नहीं, बराबर का मतलब जो इसका मात्रक होगा वह इसके मात्रक के बराबर होगा। तो चलिए देखिए, आप लोग जानते हैं जैसे Q का मात्रक नहीं मालूम है तो आप लोग कक्षा 10 में पढ़े हो, Q बराबर क्या होती है, IT। I क्या है, वैद्युत धारा, और वैद्युत धारा को किस में नापते हैं, या इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। T क्या है, समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है ना। अब आपको पता है कि 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 कूलाम, या एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर क्या होता है, कूलाम। तो क्या इसका मात्रक निकल गया, कूलाम। यह भी आवेश है तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। ओके, समझ में आया ना। चलो F क्या है, बल, और बल का मात्रक तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो क्या होती है, न्यूटन होती है। R क्या है, दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और दूरी का स्क्वायर है तो इसके मात्रक का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको गुणा कर दो, कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। या इसको कैसे लिख सकते हो, C माने कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो उसके प्रतीक के रूप में। तो यह समझ में आया आपको, फिर से समझ लीजिए कि इसका मात्रक वो बीमा निकालने के लिए देखो किस सूत्र में होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो इसका ऊपर गुणा कर देंगे Q1 Q2 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो हमें ये किसके बराबर सूत्र है, बल, तो इप्सिलॉन नॉट के बराबर सूत्र निकालना है ना। तो इसका हम तिरछा गुणा कर देंगे, तो इसका तिरछा गुणा कर देंगे F इंटू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो जाएगा, और इसका 1 में गुणा करेंगे तो Q1 Q2 हो जाएगा। अब इसके बराबर हमें क्या यहाँ पे रखना है, इप्सिलॉन नॉट, बाकी को पक्षांतर कर देंगे। तो गुणा है, गुणा का पक्षांतर भाग, तो क्या बचेगा, Q1 Q2 अपनी जगह रहेगा तो F और ये सब आ जाएंगे बटे में, तो इप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान 4 पाई FR स्क्वायर, जहाँ 4 पाई क्या होता है, नियतांक, नियतांक का न तो मात्रक होती है न तो बीमा होती है। तो चलो देखो क्या बचेगा, या तो हटा देंगे तो क्या बचेगा, इप्सिलॉन नॉट बराबर, देखो क्या बचेगा, इसको हटा दिए तो Q1 Q2 अपान FR स्क्वायर। अब इप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकल गया, अब जब वो सूत्र निकल गया, तो जब सूत्र निकल गया तो उसका मात्रक और बीमा आराम से
निकाल सकते हैं। तो बराबर का मतलब क्या होता है, जो इसका मात्रक होता है इसके मात्रक के बराबर होगा। तो कैसे लिखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर Q1 Q2 अपान FR स्क्वायर का मात्रक। ओके, अब इसको हम निकालेंगे तो Q1 Q2 कूलम इंटू कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर या कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए चलते हैं, यह हो गया इसका मात्रक। आगे हम कैसे निकालते हैं, इसकी बीमा निकालते हैं। तो चलिए देखिए बीमा कैसे निकालेंगे। अभी हमने जो सूत्र बताया तो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट की बीमा बराबर Q1 Q2 अपान FR स्क्वायर की बीमा। ओके, जैसे अभी मात्रक निकाले थे। चलिए देखिए Q क्या है, आवेश। तो अब फिर से चले आओ, Q बराबर IT। I माने वैद्युत धारा, वैद्युत धारा को A से नापते हैं, तो इसका जिससे नापते हैं मतलब जो प्रतीक होता है उसकी बीमा कहलाती है। T क्या है, टाइम, टाइम का T, तो इसका बीमा क्या हो गया, AT। F क्या है, बल, बल बराबर जानते हो क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान को m से और त्वरण की जो बीमा होती है वह L⁻⁻² होती है। तो इसको एक साथ लिख दो, क्या हो जाएगा, mL⁻²। ओके, तो ये आपका इसमें अब उपयोग होगा। Q की बीमा क्या होती है, AT, और F की बीमा क्या होती है, mL⁻²। समझ में आया। तो चलो Q1 Q2 माने आवेश है, तो Q1 की बीमा क्या हो जाएगी, AT, और Q2 की भी बीमा क्या हो जाएगी, AT। ओके, अब F क्या है, बल, तो बल की बीमा हमने यहाँ लिख दिया, क्या हो जाएगा, mL⁻²। ओके, अब R क्या है, दूरी, और दूरी की बीमा L, और इसका स्क्वायर है तो L का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखिए आधार समान है, A को देखो आधार समान है तो इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो आधार समान होने पर घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो A स्क्वायर और इसी प्रकार भी क्या हो जाएगा, T स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, M अकेला है, L यहाँ पे भी आधार समान है तो घात क्या हो जाएगा, तो L और L स्क्वायर क्या हो जाएगा, L के पावर 3 और T के पावर -2। अब याद रखिए, तना करने के बाद आप याद रखो कि हर में कभी भी बीमा नहीं रहना चाहिए। अंश में ले जाने पर चिन्ह में क्या होता है, परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जो प्लस रहता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और जो माइनस होता है वह प्लस हो जाता है। चलिए अब देखो बीमा लिखने का क्रम क्या होता है, याद रखिए, पहले यम को लिखा जाता है, फिर यल, फिर टी, फिर थीटा, फिर ये बीमा लिखने का क्रम है। तो चलिए पहले किसको लिखेंगे, m को लिखेंगे, तो m के पावर -1 है। फिर किसको लिखेंगे, l बारह कौन है, l के पावर -3 है। फिर t को लिखेंगे, t कितना है, तो यहाँ भी आधार समान होने पर घात जुड़ जाएगा, तो t के पावर 4। थीटा तो नहीं है, फिर किसको लिखेंगे, a, तो a के पावर 2। यही आपका क्या है, एप्सिलॉन नॉट का बीमा है। ओके, तो फिर से समझ लीजिए, q आवेश, आवेश की बीमा 80, तो दूसरा भी हो जाएगा 80। बल की बीमा क्या है, mL⁻², जो हमने यहाँ पे अभी बताया कैसे होगा। r क्या है, दूरी, तो दूरी का l और इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर। अब इसको a को क्या लिखोगे, a², t को t² लिखोगे। उसी प्रकार इसको एक साथ लिख दो, यम, यल एक बार है, यहाँ 3 बार है, तो आधार समान है, घात जुड़ जाएगा, L³ हो जाएगा, T पावर -2। तो बीमा कभी भी हर में नहीं रहना चाहिए, ऊपर ले जाओगे तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। तो L के पावर -1, L के पावर यम के पावर -1, L के पावर -3, T के पावर 2। अब लिखने का क्रम हमने यहाँ भी समझाया, तो यह हो गया एप्सिलॉन नॉट का बीमा। ओके, तो अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। चलिए हो गया, तो हम आगे चलते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी जान चुके हैं, अब एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकालोगे, तो क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट का अंकित मान, जो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों डायरेक्ट इसको याद कर लेते हैं, लेकिन उन बहुत कम बच्चों को यह पता रहता है जो आपको हम बता रहे हैं। तो कैसे निकालोगे, क्या होता है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट होती है क्या, 9 × 10⁻9, इतना अभी हमने बताया होता है। अब एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है तो 4π को क्या करोगे, उधर भेज दोगे तो गुणाम हो जाएगा, 4π × 9 × 10⁻9 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। जबकि किसके बराबर निकालना है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये बटे में हो जाएगा, इस तरफ वाला 4π × 9 × 10⁻9। ओके, चलिए अब ये तो आपको पता है कि 4 पाई की वैल्यू 22/7 या 3.1
1 4, और इसको क्या लिखेंगे 9 गुणे 10 घाते 9 ही लिखेंगे। अब इसका भी गुणा कर दो तो 9 चौक 36 का है 6, हासिल कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 9 एकम 9 और 9 3 कितना हो जाएगा। पहले ऐसा करो, इसका गुणा कर दो ना, गुणा करो 4 चौक 16 का 6 हो गया, हासिल 1, 4 एकम 4 1 5 हो गया, और 4 3 12, और ये हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9। ओके, अब इसका अगर हम गुणा कर दिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो गुणा करो कितना हो जाएगा 9 छक 54 का 4, हासिल 5, 9 पचे 45 5 50, फिर हासिल 5 हो जाएगा, दशमलव लगा दोगे 9 दूनी 18 5, हासिल था 23 हो गया, हासिल कितना बचा 2, 9 एकम 9 2 11, कितना आ जाएगा गुणा करने पर 113.04 गुणे 10 घाते 9। अब अगर इसको हम एक में भाग दे देंगे तो 0.00885, और यह भी ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 10 घाते -9। तो आप लोग कक्षा 9 में पढ़े हो कि दशमलव के पहले अशून्य अंक रहना चाहिए, न कि शून्य अंक। शून्य अंक नहीं रहना चाहिए। तो अशून्य अंक कहाँ मिलेगा, दशमलव के दाहिनी तरफ जाओगे। तो नियम होता है दशमलव के दाहिनी तरफ जितना अंक जाओगे उतना घात क्या लिख दोगे माइनस। तो कितना अंक जाओगे जिससे अशून्य मिल जाए 1 2 3, तो 3 अंक जाओगे दाहिनी तरफ तो 3 घात क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या हो जाएगा 8.85 गुणे 10 घाते -3 हो जाएगा, क्योंकि 3 अंक गए और ऑलरेडी 10 घाते -9 है ही। अब इसको कैसे लिखोगे 8.85, आधार समान होने पर घात क्या हो जाएगा जोड़ जाएगा, 10 पावर कितना हो जाएगा -12। इसके पहले अभी आपको इसका मात्रक निकलवाया गया था, क्या निकलवाया गया था कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए फिर से समझो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मतलब बराबर क्या होता है 9 गुणे 10 घाते 9। हमें एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, तो इसको इस तरफ भेज दोगे तो 4 पाई इंटू 9 गुणे 10 घाते 9 हो जाएगा। अब इसको 1/4 पाई मतलब 1 एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर करना है तो इसको पलट दो, तो यह ऊपर चला जाएगा तो यह नीचे चला आएगा। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई इंटू इतना। अब यहाँ पे 4 पाई की वैल्यू 3.14 और यह 9 गुणे 10 घाते 9। इसका गुणा कर दिए तो कितना है 12.56 और गुणे 10 घाते 9 गुणे 10 घाते 9 हो गए। अब 9 का भी गुणा कर देंगे तो 113.04 इंटू 9 घाते 10 घाते 9 हो जाएगा। अब घात भी कभी भी हर में नहीं रहना चाहिए, ऊपर ले जाओगे तो प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस, और इसका भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 0.00885 इंटू 10⁻⁹। अब यह देखो दशमलव के पहले क्या होना चाहिए अशून्य अंक होना चाहिए, जबकि क्या है शून्य है। तो अशून्य अंक किधर मिलेगा दाहिनी तरफ, कितने अंक जाओगे 3, और 3 अंक जाओगे दाहिनी तरफ, जितने अंक जाओगे इतना घात माइनस आपको लिखना पड़ेगा। 8.85 गुणे 10 घाते -3 हो जाएगा और 10 घाते -9 है, इसको जोड़ दोगे 10 घाते -12। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है आप लोग यहाँ जान गए कितना होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन स्क्वायर। तो बच्चों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे यह वीडियो देखें और यह सब मानो वो भी जान जाएं, और जिससे हमें भी दूसरा वीडियो बनाने में कोई दिक्कत न हो, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो जिससे आपके सामने ला सके। धन्यवाद।